नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग हुई और फिर बाजार ने उस ओपनिंग को सस्टेन भी किया, एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग भी दी। आज के लिए क्लियर कट विनर मार्केट्स में रहे बैंकिंग, एनबीएफसी स्पेस और बैंक्स में भी, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, दोनों में ही आज तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। मल्टीपल ट्रिगर्स, पहला तो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, उसके अलावा जेट, दीवान हाउसिंग के रिजोल्यूशन जो कि इंपैक्ट करते हुए दिखाई पड़े तमाम बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, पीएसयूज में भी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी। सरकारी कंपनियों में भी खरीदारी देखने को मिली। वहां पर भी जो न्यूज़ फ्लो है वो कुछ इस तरह था कि जो आइडल कैश रखा है उसका यूटिलाइजेशन किया जाए और फर्दर केपेक्स पे या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, बायबैक के ऊपर उसको स्पेंड किया जाए। तो इस तरह की बातचीत और उसके बाद इस पूरे स्पेस में बज़ क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रॉफिट टेकिंग थी आज फार्मा में, आईटी में, जहां पर लगातार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ा, वो अब कुछ हद तक बैकफुट पे आते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में बहुत ज्यादा तेजी नहीं, फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज रहा। लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक जरूर आया, लेकिन हाँ फिर भी मोर लेस फ्लैटिश नोट पे ही मिड कैप क्लोज हुए। लेकिन हाँ, फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज जोरदार तेजी थी, जिसको बैंक्स लीड कर रहे थे, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंक्स हुए या फिर जो प्राइवेट बैंक्स हैं, बारिंग एचडीएफसी बैंक, वहां पर खरीदारी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट टेकिंग थी जो कि लगातार मूव के बाद आई। एफएमसीजी जरूर आज ग्रोथ ड्राइवर रहे। एचयूएल, कोलगेट, डाबर, सुबह से या सीएनबीसी आवास पर खरीदारी की राय दी जा रही थी और उसके बाद पूरे सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और हमारे साथ जो पहला सवाल आया है वो आया है डीमार्ट को लेकर, साजिद काजी अशरफ साहब का है। साजिद जी, देखिए नंबर्स ठीक हैं, सीक्वेंशियली नंबर इनके बेहतर हैं। ब्रोकर रिपोर्ट इनके जो टारगेट्स दिए रहे हैं वो करीब 2600 रुपये के आसपास के हैं। अनुमान के आसपास ही इनके मार्जिन्स, मुनाफा आया, बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं था नंबर्स में। आज चलने की वजह एक तो पेसिमिज्म जो कि लगातार बना हुआ था स्टॉक में, उसका ओवरहैंग खत्म हुआ। दूसरा, जिन्होंने सुबह शॉर्ट किए थे, कैश का स्टॉक है तो उन्हें इंट्राडे में कवर करना भी था, तो वो कवरिंग आज देखने को मिली जो कि इसे डे हाई के आसपास ले आई। थोड़ा वेट करें, अगर ये स्टॉक नीचे मिलता है तो आप इस पर नज़र रखिए, लेकिन आज की तेज़ी को आप एटलीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी मान के इसमें पोजीशंस को ना होल्ड करें। आगे बातचीत करते हैं। एक और सवाल है सिप्ला को लेके अक्षय मित्तल साहब का। रिलैक्सो खरीदना चाहते हैं सिप्ला से निकल कर। मित्तल साहब, आपके टाइम फ्रेम का मुझे आइडिया नहीं है कितना है, लेकिन हाँ अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो सिप्ला जैसा स्टॉक आपको शायद ही मिले। हाँ, रिलैक्सो मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, किसी भी दिन एक फुटवेयर में बज़ आएगी तो ये ज़रूर तेज़ हो जाएगा। अभी कारोबार के हिसाब से सिप्ला कारोबार ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड कारोबार के हिसाब से रिलैक्सो का कारोबार थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो आप दोनों में से चॉइस अपनी ले सकते हैं, आपका नज़रिया क्या है उसके हिसाब से आप कामकाज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल है एलएनटी के ऊपर, 901 रुपये से होल्ड कर रहे हैं। चंद्रकांत चौहान साहब का सवाल है, 6 महीने का नज़रिया, 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ गलत चीज़ आपने नहीं होल्ड करी है चंद्रकांत साहब, आपने शेयर सही चुना है। थोड़ा भाव ज़रूर ऊपर का लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा बुरा स्टॉक नहीं है। जो पहले बात हुई थी वो यही कि कंपनी की जो बाकी सब्सिडरीज हैं, एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक, एलएनटी होल्डिंग, इनके स्टॉक प्राइसेस में एक अच्छा मोमेंटम आया है और वो अपने बड़ी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं और एलएनटी उनमें स्टेक ओन करता है, तो वो स्टेक की वैल्यू बढ़ी होगी इस रनअप के बाद। वो बाजार ने भी डिस्काउंट नहीं की है, वो कर रहा है, इन द प्रोसेस है, तो इसी वजह से स्टॉक में कुछ मूव आना शुरू हुआ है। ब्रोकर्स 1200 के टारगेट दे रहे हैं मेजरली, तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, नीचे मिले आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल है एचडीएफसी बैंक 10 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए। मिश्रा साहब, ज़रूर, कोई दो राय नहीं है। आप ऐसे समझिए 1995 में स्टॉक लिस्ट हुआ था, 25 साल पूरे हो गए स्टॉक को। 25 साल में 26% की CAGR से ये बैंक ग्रो कर रहा है और आज भी 25 साल बाद भी आप इसमें 10 साल के होराइजन के लिए चीज़ें पूछ रहे हैं, तो इसकी क्रेडिबिलिटी तो आपको खुद ही जाहिर कर दी है। आज भी लोगों को उतना ही भरोसा है जो 25 साल पहले था, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा बैंक है, थोड़ा नीचे मिले, अच्छा करेक्शन होगा, आप उसमें एंटर कर सकते हैं। ज़्यादा गिरेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रनअप दिखाया हुआ है। थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो ज़रूर आप इसके अंदर रहिए। इसके अलावा बजाज फाइनेंस शॉर्ट टर्म के लिए मयंक सेलर्स आप पूछ रहे हैं। मयंक जी, देखिए थोड़ा सा नंबर से पहले कूल ऑफ हो रहा है। अमेजन वगैरह की सेल में 2 ही कंपनीज हैं जिन पे ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकता है। एक तो एसबीआई कार्ड, जो कि कार्ड्स के थ्रू ही पेमेंट हो रही हैं, और दूसरा बजाज फाइनेंस की ईएमआई हो रही है और फाइनेंसिंग में बहुत मेजर इनका काम है। दूसरा, बजाज की ऑटो के लिए, ये मतलब बजाज ऑटो के लिए मेजर फाइनेंस भी करते हैं, तो 2-3 इनके रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं।
थोड़ा कूल ऑफ हो, नीचे मिले तो आप लीजिए। छोटी अवधि में नंबर से पहले, देखिए नंबर बहुत दूर नहीं है तो नंबर्स को डिस्काउंट कर रहा है, अब नंबर्स देखने होंगे किस तरह से कंपनी प्ले आउट करती है। लेकिन अगर मोर लेस थोड़े भी फ्लैट वीक नंबर आए तो बाजार शायद बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे दे, तो आप उस हिसाब से इसको देख के चल सकते हैं। नेस्ले के ऊपर एक सवाल है मेहुल माथुर साहब का, 15,900 पे शॉर्ट टर्म के लिए। अरे मेहुल जी, गलत स्टॉक चुना आपने शॉर्ट टर्म के लिए। आज आपको एक अच्छा मूव मिल गया, वो बात अलग है, तो आप लेकर निकल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये स्टॉक ना इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसके लिए आप 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के इसमें पैसा मत डालिए। 1-2 महीना, 2 साल, 1 साल के लिए ये बढ़िया कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब इसमें टाइम दीजिए, हर लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करिए और आगे के लिए रखिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा इसके मुकाबले। अच्छा, इसके अलावा बंधन बैंक को लेकर 2-3 सवाल आए हैं। 3 महीने 322 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है अभय प्रभु जी ने। प्रभु साहब, बैंक्स में आज रब ऑफ इफेक्ट था, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स का, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक हुआ, आरबीएल बैंक हुआ, इनमें मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। बंधन बैंक बुरा नहीं है, वैसे भी नए कंसोलिडेशन मिले हैं इसको जीआईसी की हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से, या फिर लो कॉस्ट हाउसिंग रहता है उसमें इन्होंने एक्सपैंड किया है, तो नंबर्स तो ठीक ही आने चाहिए और विकल्प भी ठीक है। अच्छा बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया है एचडीएफसी से, तो बने रह सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम टर्म के लिए भी ठीक ठाक बैंक है। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन, आप उनको तलाश सकते हैं। इसके अलावा अदानी गैस लॉन्ग टर्म, सुरेश माली साहब, आप अगर लॉन्ग टर्म में अदानी गैस लेना चाह रहे हैं तो एक बार पहले इसका चार्ट उठा के देख लीजिए, पिछले 1.5 साल या 1 साल का ही देख लीजिए खाली, वही बहुत है। ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँचा है और उसके बाद अब आप 1 साल के लिए और सोच रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत भागा हुआ शेयर है, बहुत महंगा शेयर है। थोड़ा कूल ऑफ हो, नीचे आए, धंधा सपोर्ट कर दे, एटलीस्ट वैल्यूएशन साउंड हो जाए, तो आप एंटर करें, ज़्यादा बेहतर है। बहुत महंगी चीज़ लेने का मतलब, कई महंगी चीज़ लेना ज़रूरी भी होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतनी महंगी चीज़ ली है जिसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी क्लियर नहीं है। आपकी बात सच है कि हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत स्कोप है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन आईजीएल है बहुत अच्छा विकल्प, गुजरात गैस है, महानगर गैस है, उनको क्यों देख सकते आप। अदानी गैस ही होगी, इसमें बहुत बड़ा मूव है इसलिए, तो आप अवॉइड करिए इतने बड़े मूव को। एक बार ही नीचे मिल जाए तो आपको दोबारा ही विकल्प, अब यही लोअर सर्किट लगेगा तो शायद आप इसको अवॉइड भी करेंगे। तो आप पहले वो कंपनी का कारोबार समझ लीजिए, उसके बाद इसमें एंटर करिए। बहुत बड़ा रनअप इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, टाटा मोटर्स पर रोशन गोलचा, राजा गोलचा साहब पूछ रहे हैं, देखिए टाटा मोटर्स पे आज ही एक सीएलएसए की रिपोर्ट थी, 220 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, ऑलरेडी बड़ा लोअर लेवल से चला है शेयर। संजीव भसीन साहब से सुबह हमारी बात भी हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि इसमें वो बहुत बुलिश है, तेज़ी और देखने को मिल सकती है, साइकिल तेज़ रहेगी। दोनों तरह का व्यू है, बहुत मिड वे में खड़ा है, अब यहाँ से या तो बहुत तेज़ी या बहुत मंदी, तो ये दिख नहीं रही, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप 220 तक का टारगेट तो देख ही सकते हैं। बहुत लंबी अवधि के लिए ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, और सवाल ले लेते हैं। और भारती एयरटेल रिवर्सल, हर्ष भट्ट साहब पूछ रहे हैं। भट्ट साहब देखिए, रिवर्सल भारती एयरटेल ने कंसोलिडेशन शुरू हो गया ब्रादर, पहले जो तेज़ फॉल था वो अब रुका है और रुक कर अब संभल रहा है। एटलीस्ट नंबर से पहले कुछ मूवमेंट तो आना चाहिए इसमें, कि नंबर्स इतने बुरे नहीं होंगे जितने आइडिया के रह सकते हैं, या जितने पिछले क्वार्टर की सिचुएशन था उसके हिसाब से। तो एटलीस्ट आप अभी तो टाइम दे सकते हैं, बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर लेवल पे थोड़ा और इसी दायरे में रहता है तो आप इसमें एक्यूमुलेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक, प्रेम साहब, नहीं, नो बैंक है ये। यस बैंक के अलावा बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं, आप उनको देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। भाव देख के खाली आप इन्वेस्टमेंट करिए, इसका ये हाल क्यों हुआ है उसको भी समझने की कोशिश करिए और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। नंबर ठीक हो जाए तो आप ज़रूर इसमें एंटर करिएगा। अच्छा, यूपीएल पे नितिन सोनी साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। यूपीएल पे एक रिपोर्ट थी हाल में ही, उन्होंने टारगेट्स तो ऊपर के दिए थे, मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट का नाम भी नहीं याद है, टारगेट्स भी नहीं याद है, लेकिन हाँ ये याद है कि टारगेट उन्होंने ऊपर के ही दिए थे। एनीवेज, एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी है, दिग्गज है और बहुत पुराना ग्रुप है। थोड़ा भागा हुआ स्टॉक ज़रूर है, लेकिन ठीक है, अगर नीचे के दाम पे मिले तो ऐसी बुराई नहीं है, आप थोड़ा समय दे सकते हैं इसमें। एग्रोकेमिकल की सबसे अच्छी कंपनी वैसे तो आप अगर तलाश है तो अतुल एक अच्छी कंपनी है, इसमें आप नीचे लेवल पे एंटर कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्री भी अच्छी कंपनी है, वहाँ पर भी आप नज़र सकते हैं। तो इस तरह की कंपनीज में आप रह सकते हैं और यूपीएल बुरा विकल्प नहीं है। थोड़ा समय दीजिएगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन आपको पैसा बन जाएगा तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। इसके अलावा विप्रो 100 शेयर 374 पे, आलोक तिवारी साहब का सवाल है। तिवारी साहब, हमेशा जैसे ही विप्रो नीचे आना शुरू होगा वैसे अट्रैक्टिव हो जाएगा,
क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपको बायबैक के लिए एक अच्छा रूम मिल जाएगा, आप नीचे की तरफ बाय करें और ऊपर अपने बायबैक में टेंडर कर दें, 100% हो ही जाएगा टेंडर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी तो फिलहाल इसका जो गिरावट है वो कैप है, लेकिन जैसे ही बायबैक खत्म हो गिरावट कैप हट जाएगा। तो आप तब तक के लिए देख रहे हैं तो ये रणनीति रखें, और लंबी अवधि के लिए पेपरों में कोई बुराई नहीं है, आप समय भी दे सकते हैं। अच्छा, आखिरी एक सवाल और लेते हैं। बिरेश्वर साहा का सवाल है कोरोमंडल इंटरनेशनल पर। सर बहुत अच्छा विकल्प है कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोई बुरी कंपनी नहीं है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स और बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस में कंपनी है, लगातार ग्रो कर रही है, डेट का भी इतना कोई बड़ा कंसर्न नहीं है इनके लिए। ये और EID पैरी दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, आप दोनों में ही बने रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपका नज़रिया लंबी अवधि का रखिए, क्योंकि नियर टर्म में तो ये शेयर बहुत भागा है, लोअर लेवल से काफ़ी ज़्यादा भागा, 400 रुपये चलता हुआ शेयर 700, 800 रुपये दिख रहा है आपको, तो थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, लोअर लेवल पर आप ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय का थोड़ा अभाव था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और जिनसे हम बातचीत करी हमने बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा